हाय। तो आई होप सब ठीक होगा। ठीक है। अभी इस लॉकडाउन पे कर भी क्या सकते हैं हम लोग, है ना। देखते हैं, ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे जिस तरह से। अगर इस लॉकडाउन रहा वैसे तो हम फिर उसके बाद स्टार्ट कर देंगे ही। ठीक है। चलो। तो 9th क्लास का है। ठीक है। साइंस। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1। ओके। और चैप्टर का नाम है लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। क्या नाम है? लॉ ऑफ मोशन। अब ये लॉ ऑफ मोशन है। अब इस लॉ ऑफ मोशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जिसमें आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है, आपको वेलोसिटी पढ़नी है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। देखते हैं कि करके। डरने वाली क्या बात है। ठीक है। हम हैं और समझे ना। ठीक है। समझा देंगे। ठीक है। अब देखो, तो फिर लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले है मोशन। देख लो, मोशन। ठीक है। अब मोशन टॉपिक क्या है देखो। अब हम हैं, आप है, सभी लोग मोशन परफॉर्म करते हैं, यानी कहीं ना कहीं तो एक जगह से दूसरी जगह तो जाते ही है ना। ठीक है। तो ये मोशन है। बट ये मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देख लो। ठीक है। मोशन के बारे में अब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो। देखो, अगर आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो और आपके कोई फ्रेंड है, ठीक है, आपको पीछे से दे रहे लात मार के। ठीक है। तो आप क्या करोगे? मोशन परफॉर्म करोगे। ठीक है। हाँ, वैसे ही। तो देखते हैं फिर मोशन के बारे में। ठीक है। तो मोशन यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। अब वो कैसे भी जा सकती है। ठीक है। अपने हाथ से उठा के भेजो या फिर जैसा भी। ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे मोशन। ठीक है। तो अब मोशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों चीज़ें में बहुत डिफरेंस है। अब डिस्टेंस तो हम जानते ही है। ठीक है। डिस्टेंस कैसे, मतलब अगर मुझे मेरे घर से अपने ट्यूशन तक के आना है, ठीक है, तो मेरे घर से लेके ट्यूशन तक के इंच वहाँ से और इस मैं जहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, तो इसके जो डिस्टेंस है ना, हम उसी को तो डिस्टेंस बोलते हैं, मतलब कि इतनी जो दूरी है इनकी। ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट नया वर्ड है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए थोड़ा कन्फ्यूज होगा, बट देखते हैं डिस्टेंस का अच्छे तरीके से। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप हो, आपका आपका घर है और आपके घर से लेके आपके गांव, छत्तीसगढ़ गांव है ना, छत्तीसगढ़ गांव। ठीक है। तो आप हो और आपके गांव तक के, ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टेंस है, आपके घर से लेके आपके गांव तक का डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट बहुत सिंपल है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है। अभी अभी के लिए समझो सिर्फ। ठीक है। क्या? शॉर्ट डिस्टेंस। तो देखो, डिस्टेंस तो हम बोल सकते हैं, डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ये होता है डिस्टेंस। क्या होता है? डिस्टेंस। मतलब एक एक्चुअल पाथ होंगी, मतलब डिस्टेंस कैसे होंगी? एक एक्चुअल पाथ होंगी, मतलब कि गिन के है ना, जैसे मैं मेरे घर से लेके ट्यूशन तक के डिस्टेंस, तो क्या एक्चुअल पाथ है। ठीक है। आप हो, आपके आपके घर से लेके आपके गांव तक का डिस्टेंस, ये क्या एक्चुअल पाथ है, यानी कि उसका सही एक डायरेक्शन है। ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस। और हम डिस्प्लेसमेंट की भी डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्या कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। मतलब कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस मतलब कि जैसे अगर मुझे एक मान के चलो समुद्र है। ठीक है। अब समुद्र में मैं ऊपर पे हूँ और समुद्र के नीचे के अंदर की मुझे डिस्टेंस करना है, तो ये कैसा हो गया? एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। नहीं समझेंगा? कोई बात नहीं। ठीक है। अभी एग्जाम्पल दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है। अब देखो, जैसे अब मान के चलो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। ठीक है। पूरा A to Z। ठीक है। अब देखो, ये राहुल है। ठीक है। और अब ये
है एक्स वाई जेड, यानी बहुत सारे ग्रुप्स है, ठीक है। अब राहुल को स्कूल जाना है और ये रहा आपकी स्कूल, ठीक है। अब राहुल को स्कूल जाना है तो राहुल क्या करता है, राहुल पहले अपने दोस्तों के पास जाता है, ठीक है। वैसे भी हम भी कभी स्कूल जाते हैं तो अब डायरेक्टली तो स्कूल नहीं जाते ना, पहले अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं, फिर चल रहे बापू साथ में चलते हैं, ऐसा ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो राहुल क्या करता है, एक्स वाई जेड के घर पे जाता है, ठीक है, यानी अपने दोस्तों के घर पे जाता है, ठीक है। और उसको वहाँ से वहाँ तक जाने के लिए नहीं क्या, उसको 7 किलोमीटर लगता है, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है 7 किलोमीटर ट्रैवल करता है, ठीक है। कहाँ से क्या तक कि राहुल अपने घर से लेके अपने एक्स वाई जेड के यहाँ गया, मतलब कि अपने दोस्तों के यहाँ गया, ठीक है। तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ठीक है। अब अब पूरे दोस्त लोग मिलके क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो अब एक्स वाई जेड से लेके वहाँ तक की स्कूल तक के जाने के लिए 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या बोलेंगे, अगर हमको अब मेज़र करना है, क्या मेज़र करना है, जैसे राहुल राहुल जो था, ठीक है, राहुल स्कूल तक के, ठीक है, स्कूल तक के उसको कितना डिस्टेंस, मतलब उसको कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल किया उसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो राहुल अपने दोस्त के यहाँ गया तो 7 किलोमीटर गया, फिर उसके बाद दोस्त से सब मिल के वो फिर स्कूल गए तो कितने किलोमीटर गए, 8 किलोमीटर गए, मतलब 7 और 8 को सबको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मिलेगा, 15, बरोबर है। तो मतलब कि राहुल ने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि पूरा टोटल डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस किसको कहते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या, अब राहुल क्या हुआ, ठीक है, अब राहुल से हो गया झगड़ा, मान के चलो उनके दोस्तों के साथ, अब राहुल दोस्तों के पास नहीं जाता, ठीक है, अब अपने ही में धुन है, वो अकेला है, ठीक है समझ रहे हो, ठीक है। तो अब वो अपने दोस्तों के घर पे नहीं गया, ठीक है। अब अपने दोस्तों के घर पे नहीं गया, बट उसको तो स्कूल जाना है क्योंकि उसके सर ने तो उसको होमवर्क दिया है, बराबर है, और उसको तो पापा स्कूल तो छुट्टी मार नहीं सकता, अब दोस्तों के यहाँ भी नहीं जा सकता, तो करेगा क्या वो राहुल, राहुल जो है वो राहुल अपने घर से डायरेक्ट स्कूल जाएगा, दोस्तों के यहाँ नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो राहुल डायरेक्ट अपने स्कूल पे गया, ठीक है। तो डायरेक्ट अपने स्कूल पे गया तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, पक्का, आई होप समझा होगा, ठीक है। तो उसको लगा 9 किलोमीटर अपने घर से लेकर डायरेक्ट स्कूल तक के जाने के लिए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये रहा आपका डिस्टेंस और ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, समझा, ठीक है, पक्का। तो इसलिए बोलते हैं कि, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या, मतलब कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी, क्या, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है, दूरी तो पढ़े होंगे, स्पीड स्पीड भी जानते हो, इतनी गाड़ी स्पीड मत चला रे बापू, तो ऐसा तो वैसा, है ना। तो स्पीड तो वर्ड तो सुने होंगे, लेकिन ये वेलोसिटी क्या है, ये नया वर्ड लग रहा है आपको, है ना, कोई नया वर्ड नहीं है, ये भी सिंपल है, ठीक है। तो स्पीड का तो सिंपल है, अगर हम कभी हम चलते भी है तो हम कभी स्लो चलते तो कभी एकदम फास्ट चलते, तो ये क्या है, कि स्पीड ही तो है। अब गाड़ी में जो एक देखो, एक उसमें मीटर लगा होता है, उसमें डंडी होती है, पता है, गाड़ी में, बाइक में बोलो या फिर स्कूटी में बोलो, ठीक है, जो स्पीड बताती है, इतनी स्पीड है ऐसा करके, ठीक है। अब स्पीड बताती है वहाँ पे, बराबर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ओके। तो स्पीड इज अ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और वेलोसिटी की देख लो फिर, स्पीड, ठीक है, अभी समझाएंगे हम, टेंशन मत लो। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझा, ठीक है। बहुत डिफ़िकल्टी हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, बट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला और ये रहा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला समझ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, चलो, ठीक है। तो आगे का नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, बाय, ठीक है।